सर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने न सिर्फ इंडिया के बल्कि हॉलीवुड के ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हमारे बॉलीवुड वाले ऐसे हवा में उड़ते हैं एक फिल्म देने के बाद जैसे साले डिजाइनर गुची अरमानी स्टाइल बस उसी में लगे रहते हैं। वो बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ने ना 4-5 रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। वो What do you think the lifetime business will be? Can you judge? कार्तिक आर्यन ने इतनी घटिया हरकत की है। कार्तिक की टीम ने धमकी दी उस प्रेस वाले को। तो किंग पे भी बहुत उम्मीद है। शाहरुख खान will also do something dynamic. Hello, welcome back to Movie Biz and Narendra Gupta's Film City, King Star and Digvijay's Bollywood Premi and obviously my own Movie Biz, Avanti Films का। Well, हम सब वाकई में we are really having a gala time। हम लोग सब इतना खुश हैं क्योंकि हिस्ट्री बन रही है पूरे वर्ल्ड में। इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहा है पुष्पा 2। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 800 करोड़ के ऊपर भाग रहा है धंधा पूरे वर्ल्ड का। लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। ये फिल्म ने तो वाकई में सुनामी बोलो, तूफान बोलो, अर्थक्वेक बोलो, मगर खुशियां देने वाला, एंटरटेनमेंट देने वाला सुनामी, खुशियां देने वाला। सब इतना खुश हो रहे हैं, थिएटर्स में लोग झूम रहे हैं। I mean, hats off to Allu Arjun, hats off to Sukumar, hats off to the entire team of Maitri Films. This film is mind-blowing. It is creating records all over the world. और कुछ फिगर्स के बारे में जानते हैं नरेंद्र गुप्ता जी से। सर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने न सिर्फ इंडिया के बल्कि हॉलीवुड के ढेर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो रिकॉर्ड इतने सालों से थे वो इस फिल्म ने 99% रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। वो डोमेस्टिक कलेक्शन हो, हिंदी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो, रीजनल का हो, हॉलीवुड का तमाम कलेक्शन। इंडिया का कलेक्शन हुआ है 4 दिनों में मात्र 585 करोड़। उसमें से 290 करोड़ के आसपास है हिंदी का और 200 के करीब है तेलुगु वर्जन का। I would like to say हिंदी is really dominating exactly। सर हिंदी का आलम ये था कि पुष्पा 2 पहली फिल्म है जिसने 4 दिनों में 3 दिन का कलेक्शन 70 करोड़ क्रॉस किया है। थर्सडे 70 प्लस था, सैटरडे को 73 करोड़ और संडे 85 करोड़। माय मतलब और भी हो सकता था थिएटर्स अगर और एग्जैक्टली सर प्रॉब्लम क्या थी, थिएटर्स नहीं थे। जब सैटरडे को बम्पर रिस्पांस मिला तो पूरे इंडिया के थिएटर ने क्या किया, जो दूसरी फिल्में चल रही थी, आपकी सिंघम हो, भूल भुलैया, आपकी साबरमती रिपोर्ट और रीजनल फिल्में, उनको सबको हटाकर शो दे दिए गए। सोचिए अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को। कमाल का क्रेज था संडे को, तो मतलब ऐसा आलम था, लोग तरस रहे थे टिकट खरीदने के लिए। लोग अपने फ्रेंड लोग से पैसे मांग रहे हैं, भैया टिकट खरीदे। सुनो ब्लैक भी हुई है। ब्लैक सर हमारे दोस्त ने बताया, ट्रेड एनालिस्ट है अतुल जी, कि पटना में जहां लोग 100-125 की टिकटें नहीं खरीदते हैं, उन्होंने 600 रुपए की टिकटें खरीदी सर। बहुत बड़ी कमाल का आलम था। और मंडे जैसे कि उम्मीद है टिकटों के रेट्स कम होने शुरू हो गए। तेलंगाना में रेट कर दिए 80 रुपए, 120 रुपए के आसपास। तो जो आम दर्शक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा साइन है। गेटी में भी सब शो फुल थे और आज मंडे 50% से ज्यादा शो फुल है सर, जबकि शोज उन्होंने कम किए हैं। मंडे आई एम शॉक्ड यार, बिकॉज़ ऑफ द रेट्स कम हुए ना साउथ में। रेट्स भी कम हुए हैं, बहुत जन देख नहीं पाए ना सर। नहीं, हवा बन गई है ना। ये इससे साबित होता है कि फिल्म अगर अच्छी होती है, जी हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए फिल्म। आज थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस मींस इट हैज टू बी माइंड ब्लोइंग, इट हैज टू बी अबव एवरीथिंग, इट हैज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अगर होती है तो फिल्म लोग देखने जाते हैं। पीपल वांट टू सी। एग्जैक्टली मास एंटरटेनिंग फिल्म है, लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो गया, जो प्रभास के चमची प्रेस वाले हैं उनकी पीआर टीम को मिर्ची लग गई। वो बोल रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ने ना 4-5 रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। वो ऐसे फालतू रिकॉर्ड आप सुन के शॉक हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं, बुक माई शो में नंबर ऑफ टिकट्स प्रभास की फिल्म बाहुबली के ज्यादा थे। तेलंगाना में मतलब छोटे मोटे रिकॉर्ड ऐसे गिना रहे हैं जिसकी कोई औकात नहीं है। होता है ना, बिकॉज़ पीपल गेट ना, वो थोड़ा एक इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है। इंसान है ना आफ्टर ऑल यार। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। लेकिन सही पूरा क्रेडिट जैसे आपने कहा सुकुमार सर को जाता है। 5 साल की इतनी मेहनत। एक्चुअली ये साउथ के सारे टेक्नीशियंस, वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, डीओपी हो, इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं ना, उनको पूरा कंसंट्रेशन पिक्चर बनाने में लगता है। सर सुकुमार 2 बड़े इवेंट थे उसमें शामिल नहीं हुए। पटना में जब 5 लाख थे, सुकुमार जी बेचारे पोस्ट प्रोडक्शन में बिजी थे, म्यूजिक को टच दे रहे थे, पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे।
बॉम्बे का इवेंट उन्होंने मिस किया कि नहीं भैया पहले मैं फिल्म को अच्छा रुख दूं। और हमारे बॉलीवुड वाले ऐसे हवा में उड़ते हैं एक फिल्म देने के बाद, जैसे साले बॉलीवुड के वो गॉड वही हों, उनके पैर जमीन पे नहीं रहते। 2-2 4-4 वैनिटी वैन चाहिए, 10 बाउंसर चाहिए, 5 स्टार का खाना चाहिए, बिल्कुल। एक्टिंग जीरो, या, काम आता नहीं है, नखरे रहते हैं 100। अब मैं लेटेस्ट बताऊं, कार्तिक आर्यन का एग्जांपल। भूल भुलैया 1 बहुत बड़ी हिट थी, उनके पास 3 फ्लॉप दी फिल्में दी उन्होंने। बुलबुलैया शहजादा फ्लॉप दी बिल्कुल, उन्होंने, हाँ, हाँ। भूल भुलैया 1 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 2, हाँ भूल भुलैया 2 अक्षय हिट थी कुमार, जो 2021 में आई थी। तो उसका 3 लाइन से फ्लॉप आई उनकी। सत्य प्रेम की कथा फ्लॉप आई, उनकी चंदू चैंपियन फ्लॉप आई, शहजादा जिसमें अल्लू अर्जुन ओरिजिनल में थे वो सुपर डुपर फ्लॉप थी, ले दे के चल गई। चलो उनकी भूल भुलैया 3। उसके बाद उनको ना पिछले दिनों नवंबर में जो गोवा में फेस्टिवल हुआ, उनको बतौर गेस्ट बुलाया गया था। साहब ने इतनी लंबी चौड़ी डिमांड रख दी कि मुझे वैनिटी वैन चाहिए, मुझे 2 स्वीट चाहिए, मुझे बाउंसर चाहिए। गवर्नमेंट का फंक्शन था, गवर्नमेंट ने भैया हमको नहीं चाहिए आपकी सेवा। बाद में उन्होंने काफी गिड़गिड़ाया कि मुझे ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया। एक पब्लिकेशन ने उनके नाम के साथ छाप दिया कि कार्तिक आर्यन ने इतनी घटिया हरकत की है। कार्तिक की टीम ने धमकी दी उस प्रेस वाले को कि हम आपको बैन कर देंगे, आपका सत्यानाश कर देंगे, ये कर देंगे। सर ये औकात है हमारे आज के आर्टिस्टों की। 2 कदम चलेगी नहीं कि दिखाने दिखेगी अपनी औकात। उड़ना शुरू, ये प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर। एग्जैक्टली यहाँ क्या काम को काम की तरह नहीं लेते, हम्बल नहीं है। मैंने यही तो बताया कि आप ये डिजाइनर गुची अरमानी स्टाइल बस उसी में लगे रहते हैं, कैरेक्टर में नहीं घुसते। जैसे अल्लू अर्जुन देखो कैरेक्टर में घुसा है, क्या कपड़े पहने हैं उसने। Exactly. भले कहीं कहीं अगली लगा है, अच्छा नहीं लगा है, मगर फिर भी स्टाइलिश है क्योंकि कैरेक्टर को संभाला है उसने। Absolutely, पैंट yes. की फिटिंग नहीं देखी, कपड़े जैसे पहनता है वो कैरेक्टर वो पहन के He was ये into a character throughout the film. क्या Yes. ये हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स करेंगे? नहीं, उनको तो आपने जैसे कहा वैनिटी वैन, ये मेरा बॉडीगार्ड है, उसको इतना दे देना। भाई प्रोड्यूसर बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, पैसे ही बांटता रह जाता है। इसीलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा प्रॉब्लम है बॉलीवुड में। आई थिंक द एक्टर्स, द स्टार्स शुड कम डाउन एंड सी द वे द साउथ इंडियन एक्टर्स बिहेव एंड गेट इनटू दैट ह्यूमिलिटी मोड। सर स्टार्स के अलावा ना डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अच्छे सब्जेक्ट पे मेहनत करके नहीं बनाना चाहते, उनको घिसा पिटा सिक्वल चाहिए, पुरानी कॉपी चाहिए, हॉलीवुड की, साउथ की कॉपी चाहिए। कुछ ओरिजिनल दो ना। ओरिजिनल देने से कतराते डरते हैं वो लोग। स्टार को जो खुश करने का है, इसमें प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व है। पता नहीं क्यों खामखा का पीछे पीछे हाथ जोड़ के पड़ा रहता है, क्योंकि ये सेटअप बनाने में लगे रहते हैं कि यार जियो मेरा ले लेगा, वो ले लेगा, मैं यहाँ से पैसे बना लूंगा। तो वो चमचागिरी वाली बात आ जाती, विच इज नॉट डन। अभी अल्लू अर्जुन पैन इंडिया बड़े स्टार बन चुके हैं। अभी उनके लिए चैलेंज रहेगा कि मैं नेक्स्ट फिल्म कौन सी करूं। बताया जा रहा है कि जो मलयालम फिल्म पे डायरेक्टर हैं बिपिन दास, जिनकी जय 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 है बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, शायद उनकी फिल्म करें। लेकिन बिपिन दास के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो क्लासी फिल्म बनाते हैं, मासी के लिए नहीं है। तो क्या अल्लू अर्जुन रिस्क लेंगे कि अवार्ड की खातिर फिल्म करूं या एक मास के लिए फिल्म बनाओ जो मास ऑडियंस को पसंद है। बॉलीवुड में सिर्फ 2 जन हैं जो शायद ये फिल्म रिकॉर्ड सोच सकते हैं, शायद संभवतः। सबसे मेरा कॉन्फिडेंस है रणबीर कपूर पर। उनकी फिल्म आ रही है रामायण, बहुत बड़े पैमाने पे शूट हुई है, 1000 करोड़ का बजट है। पार्ट 1 की शूटिंग फिनिश हो गई है, साल, सवा साल, 1.5 साल उस पर पोस्ट प्रोडक्शन काम चलेगा। उसके बाद अगले साल दिवाली पे आएगी। नरेंद्र गुप्ता, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। रामायण कैन क्लिक, रामायण हमारे हर एक के रणनीति में बसता है। और रणबीर कपूर को बताओ, रामायण देखना एक रियली एक सुखद अनुभव होगा। अगर वो फिल्म वो लेवल की बनती है तो संभवतः रिकॉर्ड तोड़ पाए। बहुत संभव। अभी रणबीर इमीडिएटली कुछ महीने के बाद लव एंड वॉर के बाद शूटिंग शुरू करेंगे रामायण 2 की। एक डेडिकेटेड आर्टिस्ट रणबीर कपूर, लोग पसंद करते हैं, बिगेस्ट फैन फॉलोइंग है। फिल्म एनिमल में आप देख चुके हैं। और दूसरा, संभवतः जैसे आमिर ने पिछले दिनों सऊदी अरेबिया में कहा कि लोगों को ख्वाहिश है कि सलमान, शाहरुख और आमिर एक साथ एक फिल्म करें। आमिर की भी ख्वाहिश है कि ये बहुत दुख होगा कि हम तीनों एक साथ फिल्म नहीं कर सके। अगर ये तीनों शायद खान एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वो डेफिनेटली एक बड़ा पैकेज बन सकता है। मैंने नई बात सुनी कि रजनीकांत सर ने आमिर खान साहब को अप्रोच किए और कर रहे हैं। आमिर खान साहब गेस्ट रोल है, कैमियो है, बट इट इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। ऑब्वियसली आमिर खान वोंट डू एनी चालू। बस अभी यही है कि अगर तीनों खान जुड़ते हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छा होता है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली ये फिल्म वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है। करना ही पड़ेगा, दे हैव टू मेक बिगर देन द। कुछ हद तक किंग पे भी बहुत उम्मीद है। शाहरुख खान विल आल्सो डू समथिंग डायनेमिक, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया। ही इज ऑन दैट
pedestal फिर- where he wants to now travel all over the world. Hollywood सबको तोड़ने की कोशिश करेगा. He will probably strike this time heavily. एक्चुअली ये पूरा सीक्वल का क्रेडिट जाता है मिस्टर राजमौली सर को. उन्होंने 2017 में जो बाहुबली की 2 की सीक्वल लेके आए थे, सबको तो वो विलेन भी बता रहे हैं उनको, राजमौली को, कि उन्होंने गंदा प्रचलन शुरू किया. क्यों? अभी देखिए सीक्वल आने को लगते हैं 4 या 5 साल. अभी पुष्पा 2 आई 3 सालों के बाद. अभी आपकी पिछली फिल्म आपकी पता नहीं कल की 2 कब आएगी, देवारा कब आएगी. तो लोग, पुष्पा 2 आई है अभी, पुष्पा 3 अभी आएगी. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, ये देवरा एंड कल्कि की. हाँ, तो इनको काफी वक्त लगता है आने के लिए. लेकिन पता नहीं आजकल सीक्वल का लोगों को चस्का लग गया, चलो भैया सीक्वल बनाए. लेकिन सीक्वल 10 में से 9 फ्लॉप होती हैं, 1 या 2 क्लिक हो पाती है. क्योंकि सीक्वल में आपको कहानी उसी को पकड़ के उसी के दायरे में रह के चलना पड़ता है. आप कुछ और आप एग्जैक्टली, ये बड़ी have to प्रॉब्लम. be controlled in that, and I'm sure South guys are really capable of doing that. Pushpa 3 will also be a huge film, no doubt बस about लोगों को 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा पुष्पा 3 के लिए. लेट्स होप कि अल्लू अर्जुन अपनी नेक्स्ट फिल्म से लोगों की, थिएटर्स में अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है. कहीं आग लग गई, फायरवर्क्स, आग मतलब नहीं लगी, सॉरी, फायरवर्क्स हुए गेटी Fire- गैलेक्सी में और अब- भाग गए फिर से लड़के. क्या हो रहा है ये सब? उधर ने वो पुरानी न्यूज टाइगर की चल रही थी कि लोगों ने वो डाल दिया वीडियो की अच्छा, ऐसा था? ऐसा It था. was not It was of- not- लेकिन Oh. लेकिन जो भगदड़ मची, केस हुआ, तो आपने जैसे बताया हाँ. हैदराबाद के मैनेजर को अरेस्ट कर लिया वहाँ पे, पुलिस ने हाँ. कि भैया ये भगदड़ मची. मैनेजर ओनर को भी अरेस्ट किया, 2 मैनेजर्स और ओनर को. एंड कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वाई इज अल्लू अर्जुन नॉट बीइंग टेकन इन द, बोला था, कुछ खबरें थी कि देखिए, एक्यूज्ड है वो भी. अभी फिल्में हिट हुई है तो बहुत सारी अंदर की बातें बाहर आती हैं. जैसे फास- आपने फहद फाजिल फासिल बोला नाराज है या- प्रमोशन से. वो कुछ एक में उसकी भी पुरानी कुछ इंटरव्यूज वायरल हो रही है कि वो खुश मैंने नहीं अपने तो, रोल से. मतलब सुकुमार जी से भी कहा कि यार इसमें क्या मेरे लिए कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं लगता है. बट फहद फासिल हैज पसंद डन अ किया है, फैंटास्टिक जॉब और fantastic बहुत job. पसंद किया है लोगों ने. आई एम श्योर पिक्चर का भी ये रिजल्ट आउटपुट देखने के बाद फहद फासिल मस्ट बी वेरी वेरी सैटिस्फाइड. सेटिस्फाई, एब्सोल्युटली. और आपने जैसे बताया फहद फाजिल की आवाज किसने दी है? आपके दोस्त ने. ये तो मेन बात है. हिंदी का जो बिजनेस हुआ है इसका बहुत हद तक मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ श्रेयस तलपड़े तलपड़े को, को. जिसने अल्लू अर्जुन जी की आवाज निकाली, और फहद फासिल की आवाज दी है राजेश खट्टर जी ने. राजेश खट्टर इज अ वेरी सीनियर स्टेज फिल्म एक्टर, काफी पॉपुलर है. और राजेश खट्टर ने PS1 में भी आवाज दी थी अच्छा, सेम और ओके. विक्रम के ये लिए. फहद फाजिल को. नहीं, उसमें विक्रम हीरो के लिए आवाज दी. अच्छा, विक्रम को आवाज दी थी. ओके. Yes, तो राजेश खट्टर की आवाज बड़ी, कैन यू मेक आउट कि वो आवाज नहीं, कमाल का कमाल की उसने आवाज है. एक्सेंट लाया है. वो राजस्थानी स्टाइल भी बोला है और जाट वाली बात भी किया. एंड आई थिंक दिस हैज एलिवेटेड द फिल्म. नो डाउट फिल्म अबाउट का इट. बहुत हद तक श्रेय जाता है डबिंग आर्टिस्ट श्रेयस तलपड़े, राजेश खट्टर जी को. और फिल्म ओवरऑल तो है ही. अल्लू अर्जुन विल टेक अवे द मैक्सिमम केक. आपको श्रेयस तलपड़े के बारे में एक अच्छी जानकारी दूं. इन्होंने आज तक अल्लू अर्जुन से मुलाकात नहीं की है. 5 सालों में डबिंग परफेक्ट ही है, लेकिन पर्सनली आज तक नहीं मिले अल्लू अर्जुन सेम से. आई थिंक होगा और राजेश खट्टर का भी. अल्लू अर्जुन को फर्स्ट पार्ट का बहुत डबिंग पसंद आया था. उन्होंने रिकमेंड किया भैया श्रेयस कंटिन्यू करे. और कहते हैं कि श्रेयस को मात्र 5 लाख रुपए मिले हैं बतौर डबिंग आर्टिस्ट. नहीं, ऐसा बोल रहे हैं. देखिए अभी जो डबिंग आई थिंक शुड हैव बीन पेड मोर, एग्जैक्टली. लेकिन क्या है, लेकिन श्रेयस ने कमाल, फिल्म. और श्रेयस ने पूरा क्रेडिट दिया है डायरेक्टर सुकुमार को और अल्लू अर्जुन को. जो उनकी हाई वोल्टेज परफॉर्मेंस थी, बोला उसी की बदौलत मैं इतनी अच्छी डबिंग कर पाया. यार. नहीं है, दे आर डेडिकेटेड. नो डाउट अबाउट. अभी ये पूछना चाहेंगे हम कि व्हाट डू यू थिंक द लाइफ टाइम बिजनेस विल बी? कैन यू जज? क्योंकि ये तो जो जोर चल रहा है, बाकी सब फिल्में बहुत छोटी छोटी दूर कहीं नजर आ रही है. आई मीन आर्टिस्ट भी जूनियर आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं. बाकी अल्लू अर्जुन का ऐसा हैंगओवर चल रहा है, ऐसा पुष्पा 2 का नशा चढ़ा हुआ है लोगों को. बिजनेस क्या करेगी लाइफ? सर जैसे 800 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है फिल्म. 400 साढ़े 400 करोड़ डेफिनेटली मंडे टू थर्सडे करेगी, तो 1200 करोड़. और प्लस अभी 2-3 वीक आगे हैं सर. 2000 करोड़ 1800 से 2000 करोड़ भी हो जाए तो कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए. तो मतलब हमने जो कहा था काफी तक सही होने जा रहा में है. 1000 करोड़ मैंने कहा था, Yes. जो मेरे को लगा था कहीं, मगर ठीक कहा था, which is Quite nearer to the, yes. My God, what a magic this film has brought viewers back into theaters. Multiplex वालों की तो लॉटरी लग गई है यार इस फिल्म से. Yes. That's it. I think we are all enjoying the wave of Pushpa 2, and we will come back again soon with more on Pushpa 2. और बाकी फिल्मों के बारे में भी बात करते हैं. दो आज आप लोग भी कुछ और सुनना नहीं चाहते हो, पुष्पा 2 का मजा लो.
हम भी मजा लेते हैं, फिर से एक एक बार और देखने का मूड हो रहा है. मूड हो लेट्स रहा गो एंड वॉच पुष्पा 2 अगेन. ऑल द बेस्ट, सी यू सून. थैंक यू. Thank